आज हम आपको सदियों पीछे ले चलते हैं, उस शहर में जिसे दुनिया बगदाद के नाम से जानती है। ये वो दौर था जब बगदाद की गलियों में खुशबू बसती थी और यहाँ के महलों की दीवारें सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमकती थी। दजला नदी चुपचाप बहती थी और अपने किनारों पर बसने वालों की कहानियां सुनती रहती थी। सुबह की ठंडी हवा जब मीनारों से टकराती तो पूरे शहर में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठती थी। हर ओर शांति थी, हर ओर खुशहाली थी। लेकिन दोस्तों, दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। इसी चमक दमक वाले शहर की रौनक में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी जिंदगी अंधेरों में डूबी हुई थी। जहां एक और अमीर व्यापारी रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, वहीं शाही महलों से दूर एक तंग और गंदे इलाके में गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था। यहाँ की गलियां संकरी थी और मकान कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। इन्हीं टूटे फूटे घरों में से एक घर अहमद का था। अहमद, जो बगदाद का एक साधारण चक्की चलाने वाला था। उसका घर इतना पुराना था कि दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। छत से अक्सर मिट्टी झरती रहती थी। लेकिन इस टूटे हुए घर में रहने वाले लोगों के दिल शीशे की तरह साफ थे। अहमद की जिंदगी का क्रम सुबह तारे डूबने से पहले ही शुरू हो जाता था। जब पूरा शहर गहरी नींद में होता, तब अहमद अपनी पुरानी भारी पत्थर की चक्की पर बैठ जाता। घर घर घर, चक्की के पत्थरों के घिसने की ये आवाज उसकी जिंदगी का संगीत बन चुकी थी। वो अपने कमजोर हाथों से उस भारी पत्थर को लगातार घुमाता रहता। गेहूं के दाने पिसते जाते और सफेद आटा बनता जाता। घंटों तक बैठने से उसकी कमर में तेज दर्द हो जाता। पसीना उसकी आंखों में गिरता, लेकिन वो रुकता नहीं था। वो जानता था कि अगर चक्की रुक गई तो शाम को उसके बच्चों के पेट में एक निवाला भी नहीं जाएगा। जरा इन हाथों को ध्यान से देखिए। ये हाथ कठोर हो चुके थे। इनमें मेहनत के निशान थे। जगह जगह गठाने पड़ चुकी थी। चक्की का डंडा पकड़ कर उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। उड़ता हुआ आटा उसके बालों और कपड़ों को सफेद कर देता था। देखने वाले को लगता कि शायद ये कोई बूढ़ा आदमी है, जबकि सच ये था कि गम और चिंता ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो हर रोज ईश्वर का धन्यवाद करता और कहता, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ पैर सलामत दिए हैं ताकि मैं ईमानदारी की कमाई कर सकूं। उसकी नीयत साफ थी, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। दिन भर चक्की चलाने के बाद जब दोपहर की धूप तेज हो जाती, अहमद थोड़ा बहुत इकट्ठा किया हुआ आटा एक बोरे में भरता। वो भारी बोरा अपनी कमजोर पीठ पर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता। बगदाद का बाजार, जहां चारों ओर रंग और खुशबुएं बिखरी रहती थी। बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठकर ग्राहकों को आवाज देते थे, लेकिन अहमद भीड़ में बचता बचाता चलता। वो पुकार लगाता, ताजा आटा ले लो, चक्की में पिसा हुआ शुद्ध आटा ले लो। लेकिन लोग अपनी ही दुनिया में मग्न थे। किसी के पास इतना समय नहीं था कि इस गरीब की आवाज सुन सके। कभी कभी कोई अमीर आदमी उसके पास से गुजरता तो अहमद उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखता, लेकिन वो अमीर आदमी अहमद के मैले और आटे से भरे कपड़े देखकर नाक सिकोड़ लेता और दूर हट जाता, जैसे गरीबी कोई बीमारी हो जो उसे लग जाएगी। अहमद का दिल टूट जाता। वो सोचता, क्या गरीब होना कोई अपराध है? वो मेहनत कर रहा था, भीख नहीं मांग रहा था। लेकिन दुनिया इज्जत सिर्फ चमकदार कपड़ों की करती है, पसीने की महक की नहीं। वो अपनी पलकों पर आए आंसुओं को रोकता और फिर से आवाज लगाता, कोई आटा ले लो। शाम ढलने लगती, सूरज अस्त होने को होता और बाजार की रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगती। अहमद एक कोने में पत्थर पर बैठकर दिन भर की कमाई गिनता। जब वो अपनी हथेली खोलता तो उसमें क्या होता? सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के। इतनी कड़ी मेहनत, इतना पसीना बहाने के बाद भी बस इतना। वो उन सिक्कों को देखता, फिर आसमान की ओर नजर उठाता।
उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक सवाल होता, हे अल्लाह, इन पैसों से मैं घर का किराया दूं, बच्चों के लिए दूध लूं, या साहूकार का मुंह बंद करूं? भारी कदमों से वो घर की ओर बढ़ता। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचता, उसकी चाल धीमी हो जाती। वो जानता था कि दरवाजे के उस पार क्या दृश्य होगा। उसके बच्चे, जो सुबह से भूखे थे, दरवाजे पर आंखें लगाए बैठे होंगे। उनकी मासूम आंखें जब उसके खाली हाथ देखेंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? एक पिता के लिए इससे बड़ा बोझ और कुछ नहीं होता कि वो शाम को घर लौटे और अपने बच्चों की इच्छा पूरी न कर पाए। अहमद ने गहरी सांस ली, चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, बच्चे दौड़ कर आए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाबा के हाथ में सिर्फ सूखी रोटियां हैं, तो वे चुप हो गए। उसकी पत्नी, जो धैर्य और कृतज्ञता की मिसाल थी, जल्दी से वे रोटियां लेकर पानी जैसा पतला शोरबा बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे भूखे थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत के वो रूखा सूखा खाना खाना शुरू कर दिया। अहमद एक कोने में बैठा उन्हें खाते हुए देखता रहा। बच्चों का हर निवाला उसके गले में अटकता जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, कब तक, आखिर कब तक मैं इन्हें ऐसी तंगी की जिंदगी देता रहूंगा? रात गहरी हो गई, सब सो गए, लेकिन अहमद की आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था, कासिम साहूकार, वो आदमी जिससे अहमद ने मजबूरी में कुछ पैसे उधार लिए थे। कल उस कर्ज की आखिरी तारीख थी और अहमद के पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। अगर कल पैसे न दिए तो कासिम उसकी चक्की जब्त कर लेगा, और अगर चक्की चली गई तो ये बच्चे भूख से मर जाएंगे। अहमद करवटें बदलता रहा। निराशा के काले बादल उसे घेर चुके थे। उसे नहीं पता था कि आने वाला सूरज उसके लिए कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला है। सुबह हुई, लेकिन यह सुबह अहमद के लिए आशा नहीं, बल्कि भय लेकर आई थी। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी। इसमें क्रोध था, इसमें बल था। अहमद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि बाहर कौन खड़ा है, वही व्यक्ति जिसका डर उन्हें पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। अहमद ने लार निगली, साहस जुटाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। दरवाजा खोलते ही सामने कासिम साहूकार खड़ा था, बगदाद का सबसे क्रूर सूदखोर। उसका चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसके साथ दो बलशाली व्यक्ति भी थे। कासिम ने अहमद को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ चक्की वाले, बाहर निकल, आज तेरी मोहलत पूरी हो गई है, मेरे 100 दीनार निकाल। उसकी आवाज सुनकर गली के लोग अपने अपने घरों से झांकने लगे। अहमद लज्जा से गड़ गया। कांपती हुई आवाज में बोला, मालिक, कृपया धीरे बोलिए, लोग सुन रहे हैं। कासिम ने अहमद को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस्त, कैसी इस्त? तू तो एक भिखारी है जिसने मेरे पैसे दबा रखे हैं। अहमद ने कासिम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, कासिम साहब, ईश्वर का वास्ता है, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। आप जानते हैं अकाल पड़ा हुआ है, काम बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। अहमद की आंखों से आंसू बहकर मिट्टी में मिल रहे थे। पूरे मोहल्ले के सामने उसकी पगड़ी उछल रही थी, लेकिन कासिम पर उन आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने घर के भीतर रखी पुरानी चक्की की ओर उंगली उठाकर कहा, ध्यान से सुन अहमद, मुझे कहानियां मत सुना। अगर कल सूरज ढलने तक मेरे 100 दीनार मेरे हाथ में नहीं आए तो मैं ये चक्की उठा ले जाऊंगा। ये सुनते ही अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्की, वही तो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। अगर वो चली गई तो उसका परिवार जीते जी मर जाएगा।
कासिम ने अंतिम चेतावनी दी, कल शाम, याद रखना, और वहां से चला गया। कासिम के जाते ही अहमद लड़खड़ाता हुआ घर के भीतर आया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। किसी पुरुष का इस प्रकार रोना गहरे दुख की निशानी होता है। वो कह रहा था, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू छिपाए, अहमद के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अहमद, हिम्मत मत हारो। कासिम इंसान है, वो रोजी नहीं देता, रोजी तो ईश्वर देता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उसका दरवाजा खुलता है। दिन बीत गया और फिर रात आ गई, लेकिन ये रात अहमद के लिए प्रलय से कम नहीं थी। कल शाम तक का ही समय बचा था। 100 दीनार का प्रबंध करना असंभव था। उसके पास तो 1 दीनार भी नहीं था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे भूखे ही सो गए थे। अहमद कभी उठता, कभी बैठता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे। बगदाद में उसका कोई अपना नहीं था, सिवाय उस ईश्वर के जिस पर उसे पूर्ण विश्वास था। रात का अंतिम पहर था। सब सो रहे थे। अहमद उठा। उसने ठंडे पानी से वुजू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हृदय में एक अजीब सी तड़प थी। आज वो अपने रब से सीधा संवाद करने जा रहा था। वो जानता था कि संसार वालों के सामने रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर रोना ही है तो उसके सामने रो जो बादशाहों का भी बादशाह है। अहमद नमाज की चटाई पर खड़ा हुआ। अल्लाहु अकबर कहते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो सजदे में गिर गया और बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। जमीन उसके आंसुओं से भीग गई। उसने अपने रब को पुकारा, उस रब को जो शिराए जान से भी अधिक निकट है। आज अहमद की आवाज में ऐसा दर्द था जो पत्थर को भी मोम बना दे। उसने कांपते हुए हाथ आकाश की ओर उठाए और प्रार्थना की, हे पालनहार, तू जानता है कि मेरे हृदय में क्या है। तू मेरी मजबूरी से भली भांति परिचित है। हे स्वामी, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा खजाना असीम है। मुझे कासिम के सामने अपमानित होने से बचा ले। मेरी चक्की की रक्षा कर, ताकि मेरे बच्चे भूखे न मरे। यदि तूने सहायता न की तो मैं किसके द्वार जाऊं। हे ईश्वर, कोई अदृश्य सहायता भेज दे, कोई अदृश्य सहायता भेज दे। वो बहुत देर तक यही शब्द दोहराता रहा। फजर की अजान हुई। अहमद ने नमाज अदा की। प्रार्थना के बाद उसके हृदय में एक अजीब सा सुकून उतर आया, मानो किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। सुबह का सूरज निकल आया। आज वही दिन था जब शाम तक फैसला होना था। अहमद घर से निकला, लेकिन आज उसने आटे की बोरी नहीं उठाई थी। बाजार जाने का उसका मन नहीं था। उसके कदम अपने आप शहर से बाहर दजला नदी की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है। शायद ईश्वर उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा था, जहां उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अहमद शहर के शोर शराबे से दूर दजला नदी के किनारे किनारे चल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और पानी की लहरों की मधुर ध्वनि उसके मन को कुछ शांति दे रही थी। लेकिन अहमद का मन अब भी कासिम की धमकी और 100 दीनार के कर्ज में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था, शाम को जब कासिम आएगा तब मैं क्या करूंगा। अपनी आंखों के सामने अपनी रोजी रोटी का एकमात्र साधन कैसे लुटते देखूंगा। वो सिर झुकाए भारी और उदास कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि अचानक उसकी नजर घास में पड़ी एक वस्तु पर टिक गई। सूरज की किरण उस पर पड़ रही थी और वो चमक रही थी। वो लाल रंग की मखमली थैली थी, जिस पर सोने के धागों से कारीगरी की गई थी। अहमद रुक गया। उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये थैली यहां कैसे आई? ये किसकी हो सकती है? डरते डरते अहमद झुका और उसने वो थैली उठा ली। वो काफी भारी थी। भीतर से सिक्कों के आपस में
टकराने की खनखनाती आवाज आई। अहमद का गला सूख गया। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा? उसने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। हर ओर सन्नाटा था। केवल नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। कांपते हाथों से उसने थैली की डोरी खोल दी। जैसे ही अहमद ने थैली का मुंह खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने के दीनार और बहुमूल्य हीरे भरे हुए थे। सूरज की रोशनी में वह सोना आग की तरह चमक रहा था। ये इतनी बड़ी संपत्ति थी कि अहमद यदि 10 जन भी चक्की चलाता तब भी इतना नहीं कमा सकता था। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। एक क्षण के लिए उसे लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो। उसके मन में पहला विचार आया, ये ईश्वर की सहायता है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। लेकिन उसी क्षण शैतान ने उसके मन में फुसफुसाया, अहमद, ये धन तेरा है, तुझे ही मिला है, अब तेरी सारी परेशानियां समाप्त। इससे 100 दीनार कासिम को दे दे, बाकी से नया घर बना, नई दुकान खोल। तेरे बच्चे अब कभी भूखे नहीं सोएंगे। इसे ले जा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, अहमद एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने सदा हलाल की कमाई खाई थी। उसके ईमान ने उसे चेताया, नहीं अहमद, सावधान, ये धन तेरा नहीं है, ये किसी की अमानत है जो यहां गिर गई है। किसी का अधिकार छीनकर तू कभी शांति नहीं पा सकेगा। क्या तू भूल गया है कि क्यामत के दिन ईश्वर को क्या उत्तर देगा? ये धन नहीं, एक परीक्षा है। एक और उसकी भीषण आवश्यकता थी, कासिम का भय, बच्चों की भूख, और दूसरी ओर उसका ईश्वर और उसका ईमान। संघर्ष अत्यंत कठिन था, लेकिन अंत ईमान की विजय हुई। अहमद ने थैली का मुंह फिर से बांध दिया। उसने अपने मन से लालच को झटक दिया और निश्चय किया, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन हराम का एक दाना भी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। मैं इसके मालिक को अवश्य ढूंढूंगा। अब अहमद शहर की ओर लौट पड़ा। उसके हाथ में वो बहुमूल्य थैली थी, लेकिन अब वो उसके लिए खजाना नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो सोचने लगा, इसका मालिक अवश्य परेशान होगा और इसे खोज रहा होगा। मुझे बाजार जाना चाहिए, वही कोई घोषणा सुनाई देगी। जब अहमद बाजार पहुंचा तो वहां लोगों की भारी भीड़ थी। एक मुनादी करने वाला ढोल पीट पीट कर घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, बगदाद के सबसे बड़े व्यापारी शेख अब्दुल्ला की एक लाल रंग की मखमली थैली खो गई है। उसमें बहुत सारा सोना और बहुमूल्य हीरे हैं। जो कोई भी वो थैली लौटा देगा, शेख अब्दुल्ला उसे मनचाहा इनाम देंगे। ये घोषणा सुनते ही अहमद समझ गया कि ये वही थैली है। वो सीधे शेख अब्दुल्ला के महल की ओर चल पड़ा। ये बगदाद का सबसे भव्य और आलीशान महल था। द्वार पर पहरेदार खड़े थे। अहमद ने साहस जुटाकर कहा, मुझे शेख अब्दुल्ला से मिलना है, मेरे पास उनकी अमानत है। पहले तो पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अहमद ने थैली दिखाई, वे चकित रह गए और उसे भीतर ले गए। अहमद को एक विशाल सभागार में ले जाया गया। वहां की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। फर्श पर महंगे ईरानी कालीन बिछे हुए थे और छत से सोने के भव्य झाड़ फानूस लटक रहे थे। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर शेख अब्दुल्ला विराजमान थे, बगदाद के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी। उनके चारों ओर सेवक हाथ बांधे खड़े थे। अहमद ने अपनी फटी पुरानी चप्पलें उतारी, डरते डरते आगे बढ़ा और आदरपूर्वक सलाम किया। शेख अब्दुल्ला ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अहमद ने अपनी जेब से वो लाल मखमली थैली निकाली और दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक शेख की ओर बढ़ा दी। वो बोला, हुजूर, मैं एक साधारण चक्की चलाने वाला हूं। आज सुबह दजला नदी के किनारे मुझे ये थैली मिली। जब बाजार में घोषणा सुनी तो समझ गया कि ये आपकी अमानत है। थैली देखते ही शेख अब्दुल्ला ने उसे पहचान लिया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत थैली थाम ली और गौर से अहमद को देखने लगे।
शेख ने थैली खोलकर देखी। सब कुछ वैसा ही था, एक भी दीनार कम नहीं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ए युवक, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम बहुत गरीब हो। इस थैली में इतना सोना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थी। तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रख लिया? किसी को पता भी नहीं चलता। अहमद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालिक, किसी को पता चलता या नहीं, मेरा ईश्वर तो देख रहा था। जो वस्तु मेरी नहीं, वो मेरे लिए आग है। मैं अपने बच्चों को भूखा रख सकता हूं, लेकिन उन्हें हराम नहीं खिला सकता। यह सुनकर शेख अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि बगदाद में आज भी ऐसे ईमानदार लोग जीवित हैं। उन्होंने अपने खजाने से एक बड़ी थैली मंगवाई जिसमें 500 दीनार थे। उसे अहमद की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। ये पूर्णतः हलाल है और मेरी ओर से उपहार है। अहमद ने पहले इनकार किया, लेकिन शेख ने कसम देकर वो थैली उसके हाथ में थमा दी। जब अहमद महल से बाहर निकला तो उसके हाथ में 500 दीनार थे। सुबह वो खाली हाथ और परेशान था, और शाम होते होते समृद्ध हो चुका था। ये वो बरकत थी जो ईश्वर ने उसकी ईमानदारी और धैर्य के बदले दी थी। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर का शुक्र अदा किया। हे मेरे पालनहार, तेरा धन्यवाद है। तूने मेरी इज्जत बचाई, मुझे हराम से रोका और हलाल से नवाजा। अभी सूर्य अस्त होने में कुछ समय शेष था। अहमद सीधे कासिम साहूकार के पास पहुंचा। कासिम अपनी गद्दी पर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सूरज ढले और वो अहमद की चक्की जब्त करे। अहमद को देखकर वो हंसा। क्यों, खाली हाथ आ गए? चलो घर खाली करो। अहमद ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 100 दीनार निकाले और सम्मानपूर्वक उसके सामने रख दिए। लो कासिम भाई, तुम्हारा पूरा कर्ज चुकता हुआ। आज के बाद किसी गरीब को अपमानित मत करना। सोने के सिक्के देखकर कासिम की बोलती बंद हो गई। बाजार के लोग हैरान रह गए। कल तक जो दाने दाने का मोहताज था, आज उसके पास इतना धन कहां से आया? लेकिन अहमद ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो गरिमा और आत्मसम्मान के साथ वहां से चला गया। आज उसकी गर्दन झुकी हुई नहीं, बल्कि गर्व से ऊंची थी। ईश्वर ने उसे दुनिया के सामने सम्मानित कर दिया था। अहमद बाजार से ढेर सारा भोजन, फल और बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर घर पहुंचा। बच्चों ने जब अपने पिता के हाथों में इतनी सारी वस्तुएं देखी तो वे खुशी से उछल पड़े। घर में त्योहार जैसा माहौल था। अहमद ने अपनी पत्नी को बताया कि किस प्रकार ईश्वर ने उनकी सहायता की। दोनों ने मिलकर सजदे में गिरकर शुक्राने का नमाज अदा किया। उस रात गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोया, क्योंकि अहमद ने अपनी खुशी सबके साथ बांटी थी। समय बीतता गया। अहमद ने उन पैसों से एक नई और बड़ी चक्की लगाई। मेहनत जारी रखी। ईश्वर ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी कि उसका नाम बगदाद के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। लेकिन अमीर बनने के बाद भी वो अपने अतीत को नहीं भूला। वो रोज गरीबों को मुफ्त आटा देता और जरूरतमंदों की सहायता करता। लोग कहते थे, ये वही ईमानदार चक्की वाला है जिसे ईश्वर ने गैब से रोजी दी। दोस्तों, ये थी बगदाद के उस ईमानदार चक्की वाले की कहानी। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है, हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, कभी हराम का रास्ता मत चुनो। ईश्वर की सहायता आने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो ईश्वर के लिए किसी चीज को छोड़ता है, ईश्वर उसे उससे कहीं बेहतर प्रदान करता है। यदि आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सुभान अल्लाह अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। मुलाकात होगी अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।